ईसा मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम उपवास काल की ओर प्रवेश करते हैं। इस काल में त्याग लेना और स्वयं पवित्र करने की आवश्यकता के बारे में याद दिलाते हुए प्रार्थना करते हैं। उपवास काल हमें इन घटनाओं के बारे में मनचिंतन करते हैं कि जैसे पुराने विधान में मूसा नबी अपने लोगों को छोड़कर 40 दिन की प्रार्थना और उपवास में रहते हुए ईश्वर की आज्ञाओं को लाया, वैसे प्रभु ईसा मसीह ने 40 दिन की प्रार्थना और उपवास के बाद पश्चाताप और मन परिवर्तन की आह्वान दिया है। यह घटना की स्मरणोत्सव है उपवास काल। आज के चारों पाठों द्वारा माँ कलीसिया हमें उपवास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता के बारे में समझाती है। हम सभी अपने क्रिस्तीय जीवन पर प्रार्थना करने की आवश्यकता के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन उपवास करने के बारे में कभी कभी भूल जाता है। दोस्तों, प्रार्थना या उपवास अलग अलग तत्व नहीं है, ये दोनों एक साथ जाना है। इसलिए प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 3 में हम देखते हैं कि उन्होंने प्रार्थना और उपवास करके पौलुस और बरनबास पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया है। फिर से कलीसिया की परंपरा और चर्च फादर्स को लेखन में हमें और अच्छे से समझाएंगे कि वे उपवास को कितने अधिक महत्व देते थे। हमारे पूर्वज विशेषकर सेंट थॉमस क्रिश्चियंस हफ्ते में 3 दिन उपवास करते थे। दोस्तों, साथ साथ हम यह भी समझना है कि उपवास ईश्वर का आशीर्वाद पाने का एक मैजिकल फॉर्मूला नहीं है और हमारे तपोमय ताकत दिखाने की मार्ग भी नहीं है। संत इसीतौर कहते हैं कि अगर उपवास के वजह से तुम्हारे मन में घमंड उत्पन्न होता है तो उपवास के बदला मांस खाना अच्छा है। दोस्तों, मैं और बताता हूँ कि उपवास सिर्फ प्रार्थना के लिए है, उपवास सिर्फ ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, उपवास सिर्फ मसीह के पीड़ा सहन में भाग लेने के लिए। संत अगस्तीन कहते हैं कि उपवास आत्मा को शुद्ध करता है, मन को ऊपर उड़ाता है, पवित्र आत्मा के लिए एक शरीर को प्रदान करता है और विषयासक्ति की बादलों को बिखरता है और वासना की आगों को बुझाता है, अंत में शुद्धता की सच्ची रोशनी को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईसा मसीह की पीड़ा सहन और क्रूस मरण मन में रहते हुए इस उपवास काल में हम शुद्ध मनोभाव से उपवास करें और प्रार्थना की गहराई में आगे चलें। प्रभु ईसा मसीह हम सबको आशीष से आमीन।